गुड इवनिंग बच्चों, मैं नवीन कुमार। अगर आप लोग सीटेट सितंबर 26 का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और मैं इस किताब से आप लोगों का तैयारी करवा रहा हूँ। आर गुप्ता कृत सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सॉल्व पेपर। तो बच्चों, आप लोग इसको पूरे लगन से और ध्यान से इस वीडियो को सुनें और इसको समझें। ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा और पूरा अंत तक इसको देखें और समझें और सुनें। पहला प्रश्न, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। बी, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। सी, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो इसका उत्तर बच्चों ए होगा। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। प्रश्न 2, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ए, केवल आनुवांशिकता से। बी, केवल पर्यावरण से। सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। डी, ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। तो इसका उत्तर बच्चों सी होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा ए, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। बी, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। सी, अंक उन्मुख होता है। डी, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों बी, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए, प्रथा पूर्व चरण। बी, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सी, प्रथागत चरण। डी, उत्तर प्रथागत चरण। तो इसका उत्तर ए, प्रथा पूर्व चरण। अगला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ए, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। बी, जो आप सारी चिंतन को प्राथमिकता दें। सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। डी, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। अगला प्रश्न, लेव वायोगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है। ऑप्शन ए, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव हो। बी, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। सी, सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को। डी, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला प्रश्न, क्रिकेट पर वार्ता
लाभ के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ए. जेंडर सशक्तता, बी. जेंडर पक्षपात, सी. जेंडर प्रासंगिकता संबद्धता, डी. जेंडर धमकी। तो इसका उत्तर है बच्चों बी. जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देता है? ए. निरंतरता वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बी. ज्ञान की संक्रिया संरचना प्रक्रिया को, सी. किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, डी. दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। इसका प्रश्न है बच्चों, प्रश्न का उत्तर है बी. ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ए. पुस्तकें और पत्रिकाएं, बी. निकटस्थ परिवार, सी. माता पिता का कार्यस्थल, डी. अस्पताल में कर्मचारी। इसका उत्तर है बच्चों बी. निकटस्थ परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? ए. जन्म से 2 साल, बी. 2 से 7 साल, सी. 7 से 11 साल, डी. 11 साल से ऊपर। तो इसका उत्तर है बच्चों सी. 7 से 11 साल। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ए. सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, बी. केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, सी. बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, डी. आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। इसका उत्तर है बच्चों डी. आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला प्रश्न है बच्चों, लेव वायोगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने को प्रभावशाली तकनीक है? ए. समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, बी. गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, सी. समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारा देना, डी. प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। तो इसका उत्तर है बच्चों सी. समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, बी. बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, सी. एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, डी. बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो इसका उत्तर है बच्चों बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, डी। अगला प्रश्न, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ए. आत्म
अनुकरण समावेशन, बी प्रतीकात्मक, सी पदार्थ स्थायित्व, डी अस्थगित अनुकरण। तो इसका उत्तर है बच्चों ए आत्मसात्करण समावेशन। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचार पर लेवी वायोगोत्स्की क्या सुझाते हैं? ए भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, बी संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, सी भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, डी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो इसका उत्तर है बच्चों ए भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। प्रश्न 16, बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ए अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, सी लगातार अभ्यास और दोहराकर, डी केवल अनुकरण द्वारा। तो इसका उत्तर है बच्चों अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है? ए गति विषयक अशक्तता से, बी दूसरों के प्रेरकों इरादों के समझने में प्रवाहित से, सी संगीतीय योग्यता से, डी गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो इसका उत्तर है बच्चों डी गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। अगला प्रश्न है 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेश हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ए भेदभावात्मक, बी अलगावात्मक, सी साम्यता पर आधारित, डी समानता पर आधारित। तो इसका उत्तर है बच्चों साम्यता पर आधारित, सी। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? प्रश्न एक बार और सुन लें, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ए केवल शाब्दिक रूप से, बी केवल दृश्य रूप से, सी केवल मौखिक रूप से, डी बहुल रूप में। तो इसका उत्तर है बच्चों डी बहुल रूप में। अगला प्रश्न 20वां, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ए केवल व्यावसायिक शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी अलगावी शिक्षा, डी सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इसका उत्तर है बच्चों समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न 21, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एवं गलतियां अप्रासंगिक है, सी अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, डी अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों बी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। अगला प्रश्न, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? ए बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा, बी अधिगम की गति में तेजी आ जाती है, सी बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, डी बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर है बच्चों ए बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्या समाधान कौशल
को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए, उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर। बी, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। सी, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। डी, यंत्रवत याद करके। तो इसका उत्तर है बच्चों समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, संकेत चित्र मूर्त सामग्री। बी, चित्र संकेत मूर्त सामग्री। सी, संकेत मूर्त सामग्री चित्र। डी, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। तो इसका उत्तर है मूर्त सामग्री चित्र संकेत, डी। अगला प्रश्न, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ए, प्रदर्शन अभिमुखी। बी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। सी, अध्यापक प्रधान। डी, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो इसका उत्तर है बच्चों बी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। अगला प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। बी, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। सी, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रियता संलग्नता की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्ता पर जोर देता है। ए, पारस्परिक क्रियाओं। बी, पुरस्कार एवं दंड। सी, अनुवांशिकता। डी, अन्नमय अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों। तो इसका उत्तर है बच्चों पारस्परिक क्रियाओं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? ए, आत्म परितोषण ब्राह्म अभिप्रेरणा। बी, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। सी, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। डी, रुचि ब्राह्म अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर है बच्चों जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। सी, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। डी, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों 30वां, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? 1, अभिप्रेरणा। 2, सामाजिक संदर्भ। 3, संवेग। 4, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो सही विकल्प चुनें। ए, 1, 2, 4।
बी 1 3 4, सी 2 3, डी 1 2 3 4। तो इसका उत्तर है बच्चों डी 1 2 3 4। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, और अगले प्रश्न उत्तर के लिए, अगले एक्सरसाइज के लिए, अगले भाग के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।